हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन उपलब्ध कराने जा रहे हैं। रेडी? कुछ स्थानों से ऐसे समाचार मिले हैं कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित राहत यातायात व अन्य कारणों से कई दुर्गम क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस संपर्क में एक वैकल्पिक योजना पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें किसानों की एक चौथाई फसल को अग्रिम भुगतान देकर खरीद लिया जाए। इससे किसान के पास फसल कटाई की मजदूरी देने के लिए पर्याप्त रकम होगी और उन्हें फसल बेचने के लिए तुरंत मंडी की तरफ भी नहीं भागना होगा। इस तरह अग्रिम राशि से खरीदी गई उपज के साथ यह शर्त लगानी चाहिए कि कटाई मजदूरों का न्याय संगत भुगतान तुरंत किया जाएगा। इस तरह अग्रिम राशि से खरीदी गई उपज को उसी गांव के भंडार में पहुंचा देना चाहिए। यह उपज का इस्तेमाल विभिन्न राहत योजनाओं के तहत स्थानीय स्तर पर होना चाहिए। ऐसा हुआ तो अति ज़रूरतमंदों तक शीघ्रता से राहत पहुंचाने में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही किसानों व भूमिहीन मजदूरों के हाथ कुछ नकदी ऐसे संकट के समय आ जाएगी जब उन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। जब 25 मार्च से देश भर में पूर्ण लॉकडाउन लागू हुआ, इसके 36 घंटे बाद ही केंद्र सरकार ने एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा की थी। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की घोषणा शायद इस राहत पैकेज का सबसे सराहनीय प्रावधान था। इसके बाद कुछ राज्य सरकारों ने अपनी ओर से भी निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की घोषणा की। अब चुनौती यह है कि इन दोनों घोषणाओं के खाद्यान्न का वितरण उचित समय पर हो जाए। 14 अप्रैल को लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा के बाद यह ज़रूरत और बढ़ गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुछ कमियां पहले से चली आ रही हैं। यह दुखद है कि बहुत से ज़रूरतमंद परिवारों के पास आज भी राशन कार्ड नहीं है और इसके कारण थोड़े बहुत जो भी खाद्यान्न सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकता है, वे नहीं ले पाते। एक दूसरी समस्या यह है कि नई बायोमेट्रिक पहचान की अनिवार्यता को अनेक मेहनतकश पूरा नहीं कर पाते और उनके अंगूठे का मिलान न हो पाने के कारण वे राशन से वंचित हो जाते हैं। इसीलिए इस समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चूँकि भूख की समस्या विकट है, अतः किसी के पास राशन कार्ड हो या ना हो, बायोमेट्रिक मिलान हो या ना हो, सरकारों द्वारा घोषित निःशुल्क खाद्यान्न में कोई भी ज़रूरतमंद वंचित ना रहे। सारे प्रयास को इस मुख्य सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए कि किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया जाना चाहिए। इसके लिए दस्तावेज या पहचान संबंधी बाध्यता नहीं होनी चाहिए। बड़ी ज़रूरत के इस समय में कई राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर निःशुल्क खाद्यान्न व्यवस्था की जो घोषणा की, उनके बारे में पूरी तरह स्पष्ट देना चाहिए कि ये केंद्र सरकार की घोषणा राहत के अतिरिक्त होगी। लॉकडाउन और अनिश्चित
स्थितियों के कारण पोषक कार्यक्रमों जैसे मिड डे मील, आंगनबाड़ी व सबला योजना के तहत मिलने वाले भोजन की उपलब्धि कई सप्ताहों से बंद है और अभी कितने दिन और बंद रहेगी यह निश्चित नहीं है। अतः इन पोषक कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध अनाज, दाल, खाद्यान्न, तेल के भंडार को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा घोषित निःशुल्क राहत खाद्यान्न में जोड़ना, ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना जरूरी है। यह अच्छी बात है कि ज़रूरतमंद निर्धन वर्ग को निःशुल्क भोजन व्यवस्था में योगदान करने के लिए कई स्वयंसेवी संगठन सामने आए हैं। वैसे भी लॉकडाउन की स्थिति में अनेक गैर सरकारी संगठनों के लिए सामान्य रूप से कार्य करना संभव नहीं, अतः यात्राओं, डीजल आदि पर उनका नियमित खर्च नहीं हो रहा है। इस मजबूरीवश हुई बचत का उपयोग ज़रूरतमंदों और निर्धन लोगों के लिए खाद्यान्न सामग्री खरीदने व वितरण में लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस ओर विशेष जोर दिया कि बुजुर्गों की देखरेख पर अधिक ध्यान दिया जाए। इसके लिए सरकार का एक विशेष योगदान यही होना चाहिए कि पेंशन के संबंध में जो विशेष घोषणा की गई है उसका कार्यान्वयन बहुत अच्छी तरह से हो। बहुत समय से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि नहीं हुई है, अतः यह उचित समय है कि इसे भी बढ़ा दिया जाए। यह बात 1980 में आयोजित लंदन ओलंपिक खेलों की है। 400 मीटर रेस के फाइनल की लाइन अब तैयार थी। उस समय सभी एथलीटों को एक ही लेन में आकर दौड़ना पड़ता था। यह हमारा 7 मिनट का डिक्टेशन समाप्त हो गया है।